हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आई विल स्टार्ट अ फ्रेश सेशन। आई नो दैट you have been promoted to the class 5th, so we will study the class 5th book. So I am going to start very early so that you can learn all the subjects in a very easy manner or just before your class starts. So I will explain in Hindi and English also, but always better that you should try to learn in English. That will be better for you in your future. तो लेट अस स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका EVS का बुक फॉर क्लास 5th। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ओके, चैप्टर नंबर 1, सुपर सेंस। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कभी? यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड। तुम खेल के मैदान में खा रहे हो। एन ईगल फ्लू डाउन एंड टूक अवे योर रोटी। तभी एक ईगल आता है और तुम्हारी रोटी को लेके चला जाता है। ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ? You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. तुमने कुछ मीठा नीचे गिरा दिया ज़मीन पे और कुछ ही मिनट में वो जो बहुत सारी एंट आके उसको घेर लेती है। ऐसा होता है, उनको लेके चली जाती है ऐसे। या एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शॉर्ट ऑफ एट वंस। जब तुम एक सोते हुए कुत्ते के पास से गुजरते हो तो उसके कान अपने आप खड़े हो जाते हैं। ऐसा तुमने हुआ है तुम्हारे साथ? वाई डज इट हैपेंस? ऐसा क्यों होता है? थिंक एंड टेल। सोचो और बताओ। एनिमल आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेज। एनिमल्स के पास बहुत सारे अलग अलग सेंसेज होते हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो लोग क्या क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। वो एनिमल्स अपने शिकारी को बहुत दूर से देख सकते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। मतलब ऐसे साउंड जो हम आदमी नहीं सुन सकते हैं, वो ऐसे साउंड भी वो लोग सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने फ्रेंड को उसकी स्मेल से भी खोज लेते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। एनिमल का जो वर्ल्ड होता है ना, वो बहुत सारे अमेजिंग सेंसेस से भरा हुआ होता है। ओके, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज ए फ्रेंड? एक एंट है, वो अपने दोस्त को कैसे पहचानती है? एन एंट वाज गोइंग अलोंग द ग्राउंड। एक चींटी है जो जमीन के साथ जा रही है। ठीक है। इट सॉ ए ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम अदर साइड। वह देखती है कि उसमें ग्रुप ऑफ जो एंट है वो उसके पास आ रहे हैं। ठीक है, उसकी तरफ दूसरे साइड से। द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल। जो पहली जो एंट है वो बहुत जल्दी से अपने होल में, छेद में वापस आ जाती है। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। जो एंट होती है, जो होल को गार्ड करती है, वो पहचान जाती है कि वो उसी की एंट है और उसको अंदर आने देती है। ठीक है। थिंक एंड टेल। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? उस एंट को कैसे पता है कि जो एंट अंदर आ रही है वो दूसरे ग्रुप की नहीं है, उसी के ग्रुप की है। हाउ डिड द गार्ड
एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट, जो गार्ड एंट जो वहाँ गार्ड करने के लिए छेद होल पे बैठी हुई है, वो कैसे उसको पहचान ली है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम शुगर, जैजरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे कुछ गिरा दो। ठीक है, कुछ मीठा या कोई गुड़ या कुछ भी गिरा दो। वेट अंटिल द एंड्स कम देयर, वेट करो जब तक एंट वहाँ पे आ जाती है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट टू कम, अब तो उसके बाद देखना कि कितने टाइम पे एंट आ जाती है। डिड वन एंट कम फर्स्ट और द ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर, क्या एक एंट पहले आया या बहुत सारे ग्रुप के एंट एक साथ आ गए। व्हाट डिड द एंट डू विद द फूड, जो तुमने फूड गिराया था वहाँ पे, जो तुमने शुगर या जैजरी या कुछ गिराया था, ठीक है, उसके साथ एंट ने क्या किया। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, और उसके बाद वो वहाँ से कहाँ चले गए सारे एंट। डू दे कम इन ए लाइन, क्या वो एक लाइन में आए थे। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर ए वाइल विथ ए पेंसिल, उसके बाद एंट को बिना नुकसान पहुंचाए हुए एक पेंसिल के इसके रास्ते में, जैसे ये जा रही है तो यहाँ इसके रास्ते में यहाँ पे इस एंट को रख दो, फिर देखो क्या होता है। ओके, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट मूव, उसके बाद ये कैसे मूव करते हैं। ओके, मेनी ईयर्स अगो ए साइंटिस्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस, एक साइंटिस्ट ने बहुत साल पहले इसी तरह का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था। ही फाउंड आउट दैट एज द एंट्स मूव दे लीव ए स्मेल ऑन द ग्राउंड, देखा जैसे जैसे एंट मूव करती है वो ग्राउंड पे स्मेल छोड़ती जाती है। द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड वे, और जो दूसरी जो एंट है वो उसी स्मेल को फॉलो करके आगे बढ़ती है। नाउ यू कैन गेस वाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो स्मेल छोड़ती जाती है। ठीक है, सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल, जो मेल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फीमेल इंसेक्ट को कैसे पहचानते हैं, उनके स्मेल से पहचानते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाई मॉस्किटो, क्या कभी मॉस्किटो ने तुम्हें परेशान किया है। जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर, उनको कैसे पता है कि तुम कहाँ पे हो। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाई द स्मेल ऑफ योर बॉडी, तुम्हारे बॉडी के स्मेल से मॉस्किटो तुम्हारा पता लगा लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाई द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, ठीक है, तुम्हारे पैर के जो तलवे होते हैं उसके स्मेल से और तुम्हारे बॉडी के हीट से भी पता लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा, आई एम ए सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बाई हर स्मेल, मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ और मैं अपने फीमेल जो होती है ना उसको मैं बहुत किलोमीटर दूर तक भी उसको पहचान सकता हूँ उसकी बॉडी के स्मेल से। ठीक है, ये सिल्क वॉर्म है। ओके, हैव यू सीन ए डॉग स्नीफिंग हेयर एंड देयर, क्या तुमने एक कुत्ते को देखा इधर उधर सूंघते हुए। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल, तुम्हें क्या लगता है वो क्या स्मेल करना चाह रहे हैं। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, डॉग क्या करते हैं अपने खुद के एरिया को रोड पे मार्किंग करते हैं, मतलब निशान छोड़ते हैं। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पोटी मतलब लैट्रिन। ओके, वो कैसे पता लगाते हैं कि दूसरा डॉग ये आया है उनके एरिया में, उनके स्मेल और उनके यूरिन के मतलब पेशाब के, सुसु के, उनके स्मेल से और पॉटी के स्मेल से पता लगाते हैं। ओके, राइट, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स, अब जो आदमी होते हैं वो यूज कैसे करते हैं। ठीक है, वो कैसे यूज करते हैं, जो डॉग के पास स्पेशल सेंस होता है उस सेंस का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, वो इसमें लिखना है, वो आगे आपको जब आप क्लास करेंगे तो आपकी टीचर बताएंगी। ठीक है, और आपको जानना है तो आप इसको कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ओके, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, ठीक है, आपको कब पता चला
कि आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है, जो सूंघने की शक्ति है, वो आपके लिए मददगार है। लिस्ट सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल में लिखिए। लाइक जैसे टू नो बाई इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और समथिंग इज बर्निंग। जैसे कोई खाना ख़राब हो गया तो उसकी स्मेल आती है, या कुछ जल रहा हो उसकी स्मेल आती है। ठीक है। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाई देयर स्मेल। कुछ ऐसे एनिमल का नाम लिखो जिनकी स्मेल से आप पता लगा लेते हो कि ये, ठीक है, कौन सा एनिमल है, बिना देखे हुए, विदाउट सीइंग देम। राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। 5 ऐसे चीज़ों को लिखो जिनकी स्मेल को आप लाइक करते हो, और 5 ऐसे चीज़ों को लिखो जिसके स्मेल को आप लाइक नहीं करते हो। मैं आपको आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसको स्कूल में पढ़ाई होगी। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ ताकि आपको ये जो चैप्टर है आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर जाए। ठीक है। आप चाहोगे तो बाद में मैं आपको सारे आंसर्स भी बता दूंगा। ओके, नाउ डिस्कस। डू द क्लोथ ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल। हुज। आपके फैमिली में किसके कपड़े ज़्यादा महकते हैं। ठीक है। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन ए क्राउडेड प्लेस सच एज ए फेयर, बस, ट्रेन, इटीजी। आप किसी बस में जा रहे हो, या मेले में जा रहे हो, या ट्रेन में जा रहे हो, तो आपको, ठीक है, किसी की स्मेल आई है। ये आपको पक्का आया होगा, किसी के पसीने की स्मेल आई होगी, किसी कपड़े की स्मेल आई होगी, या किसी ने परफ्यूम लगाया होगा। बहुत सारे लोग परफ्यूम लगा के भी चलते हैं। जनरली जो यंग लोग होते हैं वो परफ्यूम लगा के चलते हैं, उसकी भी स्मेल आती है। ओके, वाई सो, क्यों। आपसे टुडे रजनी हैज़ टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। आज रजनी को बाहर जाना है बहुत ही ज़रूरी काम से। शी हैज़ टू लीव हर 6 month old सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। उसको अपना 6 महीने का जो बच्चा दीपक है, बेटा, उसको अपनी सिस्टर सुशीला के पास उसको छोड़ के जाना पड़ा। सुशीला ऑल्सो हैज़ ए बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के पास भी सेम बेबी है, सेम एज का, यानी कि 6 month का। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पोटी एट द सेम टाइम। ये बहुत ही फनी बात है कि दोनों ने एक साथ ही पोटी कर दिया। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर। उसने क्या किया, अपने डॉटर को बहुत ही खुशी खुशी क्लीन कर दिया। बट वेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक शी कवर्ड हर नोज एंड विथ हर दुपट्टा, यानी कि स्कार्फ। अपनी डॉटर को उसने बहुत खुशी खुशी कर दिया, लेकिन जब उसके सिस्टर के बेटे की बारी आई दीपक की, तो उसने अपने दुपट्टे से अपना नाक बंद करके, देखो कैसे नाक बंद किया, उसके बाद उसने उसको साफ किया, उसका पोटी। थिंक एंड डिस्कस। सोचो एंड डिस्कस करो। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी। दीपक की नैपी को उसने क्लीन किया। बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। लेकिन अपने डॉटर को जब किया तब उसने ऐसा नहीं किया। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस। तुम सोचो कि उसने ऐसा क्यों किया। वो इसलिए किया था कि उसके अपने बच्चे की पोटी थी, और वो बहुत दिनों से वो पोटी की स्मेल वो सूंघती आ रही थी, तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये नया बच्चा था, उसकी पोटी की स्मेल डिफरेंट थी, तो उसको पसंद नहीं आया। ठीक है। और इसके और भी रीजन्स हो सकते हैं, आप क्लास में मैम से पूछ सकते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज। एक गार्बेज के ढेर के पास से आप गुजरते हो तो आप कैसा फील करते हो। थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। उस बच्चों के बारे में सोचो जो वो दिन भर उसी कचरे में से ढूंढते रहते हैं चीज़ें। इज ए स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे। तो स्मेल एक ही तरीके से किसी के लिए अच्छा होता है और किसी के लिए बुरा होता है। और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। और या ये डिपेंड करता है कि वो बंदा जो कचरे के पास गया है वो क्या फील करता है। ओके, तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। ये ईवीएस के चैप्टर्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो आपको पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा ताकि आपको बोरिंग फील ना हो और आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो आज हम पेज नंबर 5 तक रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 5 के बाद 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।